फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। ये जिस चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसका मतलब जो पीछे आपने डेरिवेटिव पढ़ा है उसी का यूज करके अब नई नई चीजें सीखेंगे। ओके, तो चलिए जरा एक्सरसाइज है हमारे पास हमारी बुक में। कहते हैं यूजिंग डिफरेंशियल्स, मतलब डिफरेंशिएशन का यूज करके फाइंड करो अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जैसे ये रूट 25.3, ये रूट 49.5, रूट 0.6। अभी मैं रूट 0.6 की वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो चलो जरा रूट 0.6 की वैल्यू निकाल के देखें कि भाई क्या आएगा। आपको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 0.6। देखो इसके कुछ स्टेप होते हैं, मैं हमेशा स्टेप से कराता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। स्टेप नंबर 1, और इस स्टेप को फॉलो करोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। लेट करना जो भी दे रखा है उसको एफ एक्स। तो एफ एक्स लेट कर लिया, ये रूट है तो रूट लेट करोगे, क्यूब रूट होगा तो क्यूब रूट। अभी बात करूंगा ये रूट अंदर कुछ भी है मुझे उससे मतलब नहीं है, ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट मैं मान लेता हूं एक्स। अगर मान लो ये क्यूब रूट होता तो मैं क्यूब रूट एक्स मान लेता। अभी ऐसा नहीं कि मैंने 0.6 को एक्स माना, नहीं, इसको देखते हुए मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट की वैल्यू, तो इसलिए मैंने रूट एक्स मान लिया एफ एक्स को। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी आगे देखो अच्छे से समझ में आएगा बिल्कुल, और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार है। एफ डैश एक्स 1/2 रूट एक्स क्या होता है जी, 1/2 रूट एक्स। ये लो जी रूट लगा दिया। आप सोच रहे हो रूट क्यों नहीं लगाया, ये लो जी लगा दिया। ओके, चलो पहला काम तो जो दे रखा है उसके हिसाब से आप कुछ लेट करो और फिर उसका डिफरेंशिएशन निकालो। स्टेप नंबर 2, ओके जी, ये स्टेप नंबर 2 क्या कहता है। स्टेप नंबर 2 में आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये बताओ मुझे, क्या निकालना है आपको। हाँ जी, ओके, देखो वैसे आपको 0.6 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये x प्लस डेल्टा एक्स, जो भी ये अंदर होगा उसको मैंने x प्लस डेल्टा एक्स के बराबर मान लिया। फिर कुछ मेरे प्यारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो यहाँ पे 0.6 को x माना है। गलत फहमी मत पालो जी, मैंने बोला कि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है इसलिए मैंने रूट x मान लिया। क्यूब रूट निकालना होता तो क्यूब रूट। अब ये बात और अच्छे से आगे समझ में आएगी। हमें यहाँ पे 0.6 निकालना है इसका रूट, इसलिए मैंने अभी 0.6 को मैंने यहाँ पे लेट कर लिया x प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा जी, क्या इसके नजदीक में कोई ऐसी वैल्यू होती है जिसका रूट आप जानते हो। जी हाँ, 0. अगर 64 की बात करें तो 0.8 जो है ये इसका मुझे स्क्वायर रूट पता है। देखो कैसे, 0.64 का स्क्वायर रूट होता है 0.8। ये 0.6 को मैं 0.64 माइनस 0.04 लिख सकता हूं क्या, हाँ या ना। ठीक है, दूसरी बात ये समझ में आनी चाहिए कि यहां पे साइन किस चीज का लगाया हमने, माइनस का। तो यहां पे देखें अगर, तो यहां पे हमारे पास x इक्वल टू 0.64 और डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस का 0.04। मैंने बोला अभी कि ये x प्लस डेल्टा एक्स माना है तो x को मान लिया 0.64 और ये जो डेल्टा एक्स है माइनस के साइन के साथ लेट कर लिया। ओके सर, इसका क्या होगा अभी आगे देखो होता क्या है। फिर इसके बाद हम स्टेप नंबर 3 पे चलेंगे। चलो जी स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। स्टेप 3, सारा खेल प्रोसीजर का है। अगर आपको प्रोसीजर पता चल गया और फॉर्मूला पता चल गया तो मजे आ जाएंगे। अभी अभी एक फॉर्मूला मैंने पीछे बताया आपको, मैंने बताया x प्लस डेल्टा एक्स जो होता है, x प्लस डेल्टा एक्स जो होता है वो हम लिखते हैं एफ एक्स प्लस
एफ डैश एक्स, ये एफ एक्स लिखा हमने, हेलो, और इधर हम लिख रहे हैं यहाँ पे एफ डैश एक्स और साथ में डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सर क्या कर रहे हो ये? अभी ये वाला स्टेप ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस स्टेप को ढंग से समझते नहीं है और उसके बाद दोबारा पूछेंगे। देखो स्टेप में कुछ भी नहीं है, x प्लस डेल्टा एक्स, अभी पीछे आपने कुछ माना है क्या? x प्लस डेल्टा एक्स को क्या माना है यहाँ पे? आवाज नहीं आई जी? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0.6, क्या कहते हो जी? f डैश x, मतलब f x यहाँ पे क्या है, पीछे क्या माना है आपने x? 0.64। हेलो, ये देखो ना x ना 0.64 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.64। क्लियर है जी? डेल्टा x अभी अभी माना है आपने माइनस का 0.04। डन जी? ठीक है। और उसके बाद ये f डैश x है, मतलब f डैश x क्या है हमारे पास? 0.64। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताया जाए मुझे, हाँ या ना? नो। अभी क्या किया हमने, ये जो अभी पीछे माना था उसकी वैल्यू हमने पुट की है। ध्यान से देखिए। अच्छा जी, अभी अभी एक बात और है, अभी पहले लिख दूं फिर वैल्यूज पुट करूंगा मैं। अभी पीछे आपने क्या किया, एफ एक्स क्या लेट किया हुआ है? रूट एक्स, और एफ डैश एक्स क्या निकाला है आपने? 1/2 रूट एक्स। क्या कहते हो जी? ये रूट एक्स है ना, ये लो जी रूट में डाल दिया, और ये 2 रूट एक्स, तो ये 2 रूट एक्स आ जाएगा। क्लियर है? ओके। तो अभी ध्यान से देखना, बस ये क्वेश्चन ढंग से समझ लो, उसके बाद सभी जगह यही फॉलो होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे f 0.6 है, ये एफ एक्स अगर रूट एक्स है तो यहाँ पे 0.6 पुट करूंगा तो रूट 0.6 हो जाएगा ये, हाँ या ना? दोबारा देखो, ये f 0.6 है, ये एफ एक्स अगर रूट एक्स है, अगर एफ एक्स हमारा क्या हो जाए? रूट एक्स हो जाए, तो ये 0.6 अगर यहां पे पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? रूट 0.6, हाँ या ना? ऐसे ही यहां पे f फिर दोबारा से रूट 0.64 है, तो यहां पे रूट में 0.64 आ जाएगा, क्योंकि एफ एक्स 0.64 है, यहां पे पुट करोगे तो यहां पे भी पुट होगा, तो f 0.64 ये आ जाएगा। डन? माइनस का 0.04, और ये बता रहा है f डैश 0.64। भाई f डैश x क्या है? 1/2 रूट एक्स, तो इसका मतलब है जब यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और यहां पे क्या पुट करना है? 0.64। अभी बताओ इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलो, हाँ या ना? चलो, मेन यही बात बतानी थी। अगर ये बात सबको समझ में आ गई तो फिर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो, ये मुझे जब पता चल गया तब तो और आसान है अभी मेरे पास जो वैल्यू निकालनी। कैसे? वो देखो, अभी अभी मैंने बोला कि रूट 0.64 की वैल्यु मैं जानता हूं, ये 0.8 होता है, वो इसलिए मैंने माना था क्योंकि मैं उसकी वैल्यू जान सकूं। 0.04 इंटू 1/, ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू 0.8। मजा आ रहा है जी? ओके, ये लो, सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है और इन्हीं स्टेप से होकर लेके जाना है। देखो, ये आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। मैं इतना जानता हूं कि इसको आपस में सॉल्व करोगे तो 0.02 सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1/40 आएगा। सर मजाक कर रहे हो क्या? हाँ, आप काट लेना, यही आएगा। 0.8 माइनस इसको करोगे तो 0.25, और इसको सॉल्व करने के बाद 0.775 अप्रोक्स। ये तरीका था।
हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है कि इसको माइनस कैसे किया, ये माइनस करना सिखा दो। मुझे माइनस करना नहीं आता। चलो मैं समझ सकता हूँ माइनस करने की प्रॉब्लम होगी। चलो मैं माइनस करना एक बार बता देता हूँ, समझ लो। 0.8 है और अगली फिगर जो है वो माइनस का 0.025 है। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, ये 025 और बराबर नहीं है तो आप 2 जीरो ऊपर लगा लो। ओके, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये शर्त है। ओके जी, इस 8 में से इसको लेके आओगे 10 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। 10 में से 1 लेके जाओ, ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 0 गया तो 7, ये ऐसे माइनस होगा। ओके, एक बच्चा एक क्वेश्चन और मुझसे पूछ रहा है। हाँ जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? 1 में से माइनस करते हैं, नहीं समझ में आया, दोबारा बोलो। एक बच्चा मुझसे एक सवाल पूछना चाहता है। देखो, बच्चा मुझे कहता है कि सर ठीक है, ये आपने सब लेट कर लिया, मुझे समझ में आ गया, लेकिन आपने यहां पे 0.6, ये जो 0.6 है उसको ब्रेक करके लिखा आपने 0.64 माइनस 0.04। क्या सर हम इसको 1 माइनस 0.4 लिख सकते हैं? हाँ, लिखा जा सकता है, लेकिन देखो इसके बिल्कुल नियरेस्ट में चेक करो ताकि कैलकुलेशन और बाकी चीजें मेरे लिए आसान हो जाए। आप इसको टिपिकल कर दोगे, अगर 1.0 में से माइनस करोगे 0.4 आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आएगा वही आंसर, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो बेहतर है जस्ट उसके नियर बाय जो होगा उससे आप सॉल्व कर लो। ओके जी, तरीका सबको समझ में आया? स्टेप्स, ये स्टेप सब जगह फॉलो होने। आज वाली क्लास में हमें क्या करना है, नोट कीजिए। एक तो आपको एक्सरसाइज 6.4 सिर्फ इसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है। देखो ना, आज सिर्फ एक क्वेश्चन दिया यार, कमाल की बात है। अच्छा सर बड़े चालू हो आप तो। 15 पार्ट है, आपको पता है इसमें? हाँ वो तो मैं समझ सकता हूं भाई, इसमें 15 पार्ट है। अरे ठहरो, अभी यहां कहां जा रहे हो जी, अभी तो कुछ क्वेश्चन और बचा है। मतलब 21 और 22 एग्जाम्पल नंबर, ये 2 एग्जाम्पल और करने हैं आपको, ठीक है? चलिए, मजा आ गया? चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।